हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार से पैक। तो भाइयों, आज का जो वीडियो होने वाला है, जब ऐसे आप देख सकते हैं कि जो मानसून का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो गया है। हम लोग का जो हर जगह सब में बारिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत यूज़फुल है उनके लिए, मतलब सबके लिए ही आप कह लीजिए, क्योंकि बारिश में क्या होता है ना, कुछ सेफ्टी टिप्स होती है जो हम लोग को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, छोटी से छोटी मिस्टेक भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है बारिश के टाइम में। जैसे आप देख सकते हैं कि मानसून स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आज का जो ये वाला जो वीडियो है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ऐसी क्या जो सेफ्टी जो टिप्स है या फिर सेफ्टी आप लोग प्रिकॉशन आप लोग ले सकते हैं, जो आप लोग को बारिश के मानसून के टाइम में आप लोग को बहुत ज़्यादा आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्ट करें हम लोग अगर अपने फर्स्ट पॉइंट से, तो भाई सबसे पहले तो आपकी जो गाड़ी उसकी जो हेडलाइट है, टेल लाइट है, उसको आपको चेक कर लेना है कि आपकी जो हेडलाइट है, टेल लाइट है, सही से प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है ना। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है। और आपको क्या करना है, जैसे मैंने बहुत किसी को देखा है कि अपना ये जो है हैजार्ड, इसको आप ऑन कर देते हैं। हैजार्ड मतलब क्या होता है कि आप बहुत जल्दबाजी में या फिर इमरजेंसी है, उसका मतलब है हैजार्ड। बारिश में आपको क्या करना है कि आपको अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट है, हेडलाइट जो जैसे मान लीजिए मैंने जो ऑन करी हुई हेडलाइट, वो आप लोग को सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को अपनी हेडलाइट और टेल लाइट आपको एकदम ऑन कर लेना है, जो भी लाइट है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। और भाई दूसरा जो पॉइंट है वो है क्रूज कंट्रोल। अब जैसे होता क्या है कि जैसे बारिश का टाइम होता है, ठीक है, और हम लोग अपनी गाड़ी को क्रूज में करके छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, अचानक से मान लीजिए कोई अगर दौड़ गया, आगे सामने आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रूज को कट करते हैं। और उसके लिए हम लोग अपना जो ब्रेक है, हम लोग अपना पैर से हम लोग ब्रेक हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्रूज में क्या होता है, हम लोग पैनिक कर जाते हैं कभी कभार। क्योंकि मैंने देखा है कि क्रूज कंट्रोल जैसे जब अगर हम लोग उसको डिसएंगेज करते हैं, तो आप अचानक से आप ब्रेक लेते हो, और इसमें क्या होता है, आपका जो टायर है वो स्किड करने की पूरी आपकी जो संभावना है वो बनी रहती है, ठीक है। अब भाई अगर बात करें हम लोग अगर थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे बारिश के हिसाब से आपको गाड़ी का वाइपर है उसका आपको स्पीड आपको मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे जो बारिश हो रही है, तो मैंने इसको 1 नंबर में आपको मैंने वाइपर को सेट किया हुआ। अब मैंने बहुत किसी को देखा कि वो लोग क्या करते हैं, एकदम स्पीड में चला देते हैं, जैसे ये। तो इससे क्या होता है, आपका जो शीशा है और आपका जो वाइपर का जो आपका जो रबड़ होता है, वो भी आपका एक तो जल्दी आपका घिस जाता है, वो भी खराब हो जाता है, ठीक है। इतना जल्दी आपको नहीं करना है, क्योंकि इतना देखिए नीड नहीं है। आपको क्या करना है, एकदम स्लो, जैसे 1 हो गया, फिर जैसे जा रहा है, फिर 1 हो गया, मतलब आपको यही आपकी स्पीड आपकी रहनी चाहिए। मान लीजिए अगर बारिश अगर बढ़ जाए तो आप इसको सेकंड स्पीड में कर दीजिए, बस मैक्सिमम इतना, उससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। और चेक कर लीजिए कि आपका जो गाड़ी है उसमें जो वाइपर वाला जहाँ पे पानी भरने की जगह है, वहाँ अपने पानी आपका भरा हुआ है कि नहीं, वो आप जरूर कर लीजिए। क्योंकि होता क्या, कभी कभी जैसे मान लीजिए अभी ये वाली गाड़ी गई, स्कॉर्पियो गई, तो इसकी जो छीट है वो पूरी उड़ के मेरी गाड़ी में आई। तो क्या होता है, कभी कभार जो छीट है खराब पानी वाली, वो आपकी लग जाती है। तो अगर आपका पानी रहेगा तो वो आपके लिए क्या है कि आप क्या है, अपने हिसाब से आप उसको धो सकते हैं, है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा आजकल सबको ही बोलते हैं कि गाड़ी में कितना भी एयरबैग हो, गाड़ी 5 स्टार हो, 4 स्टार हो या 10 स्टार तो कोई नहीं है। लेकिन क्या होता है भाई, ये बारिश के दिन में होता क्या है कि जैसे ये मान लीजिए अभी कॉर्नरिंग है, और मान लीजिए अगर मेरी गाड़ी की स्पीड अगर ज्यादा होगी, तो गाड़ी हो सकता है कि मेरी जो गाड़ी है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए, या फिर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो आपको अपनी बारिश के टाइम में आपको जो अपनी स्पीड है वो एकदम मैक्सिमम, मैंने ये नहीं बोलूंगा कि आप धीरे चलिए, 60-70 मतलब 70-75, 80 भी आप मत रखिए। अगर वैसा हाईवे वाला रोड हो तब आप जाके 80 रखिए, वरना आप 60-70 चलिए। जैसे अभी मैं 40-45 चल रहा हूँ और बहुत सही लग रहा है मेरे को, क्योंकि बारिश का टाइम है। मान लीजिए जैसे बाइक आ रही है, इससे ही कंट्रोल नहीं हुआ तो ये तो आके मेरे को डैश करेगी, है ना। तो आपको जो स्पीड है वो आपको अपनी कंट्रोल में रखनी है, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भाइयों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप लोग को भी पता होगा कि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए हम लोग की आजकल की जितनी भी गाड़ी है सब में है ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हम लोग सर्विसिंग में जाते हैं, हम लोग को कोई भी बोलता है, जैसे मान लीजिए वो जो वर्कर होता है बोलता है, सर आपका ब्रेक पैड तो सर एकदम लास्ट हो गया, उसको आप लोग चेंज करा लीजिए। तो हम लोग अपने 2000-2500 रुपये बचाने के चक्कर में हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं अभी चलने दो ना, अभी क्या दिक्कत है, अभी इसको चलने दो, नेक्स्ट सर्विस होगा उसमें करा लेंगे। अब इस बीच हम लोग का जो मानसून है वो आ जाता है, क्योंकि मानसून तो आपके लिए नहीं ना रुकेगा, वो तो अपने टाइम से आ ही जाएगा। अब उस बीच क्या है, आपका गाड़ी में ABS, EBD सब कुछ जितना लेटेस्ट फीचर है सब कुछ है, और आपका टायर भी अच्छा है, लेकिन आपका जो ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड आपका घिस चुका है,
तो भाइयों मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आप लोग सर्विसिंग करा रहे हैं मॉनसून के टाइम में, और अगर आपकी गाड़ी की वो जो मेजर वाली सर्विस होती है 10,000 किलोमीटर वाली, 20,000 किलोमीटर वाली, अगर ब्रेक पैड चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो काइंडली आप लोग जो ब्रेक पैड है उसको आप लोग प्लीज़ आप लोग चेंज कराइए। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा ना कि अगर आप लोग जहाँ ब्रेक मारेंगे, आजकल की सारी जो गाड़ी होती है सब में ABS है, और पहले की मान लीजिए 2013-14 से पहले की जो गाड़ी है 12-13, ये सब बहुत गाड़ी तो ऐसे सड़क में चल रही है, तो बहुत किसी में क्या होता है कि ABS नहीं होता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ा आता है जो हाथ आता है वो आता है ब्रेक पैड का। तो भाई ब्रेक पैड चेंज कराइए और आप लोग की जो ब्रेकिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो भाइयों ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। और भाइयों उसी से रिलेटेड जो अगला पॉइंट है वो है हम लोग का, अब जैसे हम लोग के पास ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, EBD है, फिर आपका ब्रेक असिस्ट है, सब कुछ है, लेकिन टायर जो होता है हम लोग का वो क्या ऐसा चीज़ है जो आपका जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो है आपका टायर। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है ना कि हम लोग की जो गाड़ी है जैसे मान लीजिए रोड में चल रही है, ABS सब अपने अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है हम लोग की गाड़ी जैसे मान लीजिए पुराने होते रहती है, जो टायर के जो थ्रेड्स होते हैं वो निकलने लगते हैं, और जो ग्रिपिंग होती है ना, जो जिसको हम लोग गोटी बोलते हैं कि ये टायर में तो गोटी नहीं बची, मतलब इसकी ग्रिपिंग कम हो गई, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपना टायर आप लोग को चेंज करा लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सारा आप लोग टायर एट अ टाइम आप लोग चेंज कराइए, वो मैं कभी नहीं बोलूँगा। आप लोग देख लीजिए कि कौन सा टायर चेंज होने लायक है और जिससे आप लोग का काम चल जाएगा आप लोग के अकॉर्डिंग। तो भाइयों काइंडली आप लोग टायर अपना चेंज करा लीजिए। मॉनसून देखिए स्टार्ट हो चुका है, तो मॉनसून अब तो स्टार्ट हो गया है, तो मॉनसून में आप लोगों को टायर चेंज कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसकी गाड़ी नहीं है उसका तो कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। अब जो हम लोग का जो ये वाला जो पॉइंट है मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ, वो आजकल की जितनी भी जो गाड़ी है मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो मतलब मेरे को लगता है 4 लाख 5 लाख जो मतलब एंट्री लेवल जो हैचबैक है, या फिर आप सेकेंड हैंड भी अगर आप गाड़ी लेने जाएंगे ना तो सब में वो फीचर्स मौजूद है। भले वो गाड़ी 2-2.5 लाख की आप लोगों को सेकेंड हैंड पड़े, या फिर जो नई वाली गाड़ी है वो 5-6 लाख की आ जाए, जैसे पंच है, सब कुछ जो भी आपकी जो आजकल जो गाड़ी आ रही है सब में वो फीचर है, वो है फ्रंट एंड रियर डिफॉगर। जैसे मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि आप एक बार यहाँ पे दिखाइए, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रंट एंड रियर, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए मैंने अभी ऑन नहीं किया हुआ हूँ, तो आप देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पे जो है कुहासा टाइप का जो होता है वो फॉग जम गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरी जो विजिबिलिटी है, अभी तो दिन का टाइम है लेकिन रात को भाई वो बहुत खराब हो जाता है, जो विजिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है हम लोग की गाड़ी की। तो आपको क्या करना है, अभी मैं आप लोग को एक मैजिक दिखाऊंगा, ठीक है। आप देखिए फ्रंट एंड रियर, फ्रंट एंड रियर लिखा हुआ है, मेरे को फ्रंट दबाना है और अपना जो AC है उसको आप लोग करना हाई में। देखिए अब आप शीशे में दिखाइए, अब जैसे मान लीजिए मैंने 30 एक बार कर दिया, देखिए हो गया साफ। मतलब भाइयों ये इतना ज्यादा काम का फीचर है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब गाड़ी में सेफ्टी में ये सबसे बड़ा हाईलाइटेड फीचर है। और पहले क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि हम लोग अपने हाथ से ऐसे ऐसे करते थे, तो उससे क्या होता था कि हम लोग ड्राइव भी कर रहे हैं एक हाथ से, इधर दिखाइए, जैसे मान लीजिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, अपने हाथ से ऐसे ऐसे साफ करूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरा स्टीयरिंग लेफ्ट राइट कटने का बहुत ज्यादा मतलब चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, हाथ से नहीं करके आपको ये फ्रंट वाला कर देना है। अब एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि फ्रंट में है, अब आप हमें रियर दिखाइए, रियर देखिए अभी भी आपका कुहासा जो है फॉग पूरा रियर में है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, और अब आप देखिएगा रियर में 2 मिनट में, बस आप देखिएगा 2 मिनट में मतलब पूरा प्लेन हो जाएगा और पीछे का पूरा जो विजिबिलिटी है वो आपकी बढ़ जाएगी। रियर आप एक बार दिखा दीजिए सबको। और भाई वो पीछे ये तो जैसे हैचबैक है तो उसमें पीछे भी आपका वाइपर आपका मिलता है, तो भाई रियर की भी आपकी विजिबिलिटी पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो भाई ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा यूजफुल था। अब आगे देखिए, आगे मतलब मेरे को लग ही नहीं रहा है कि यार बारिश हो भी रही है क्या, इतना ज्यादा क्लियर हो गया। और जब आपका हो जाए तो आप फिर इसको बंद कर दीजिए फ्रंट एंड रियर, और फिर अगर आपके 10-15 मिनट के बाद अगर हो जाए तो फिर आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। और याद रहे AC को आपको हाई में कर देना है, हीटर में कर देना है, लो में करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। भाइयों ये वाला जो पॉइंट है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे सामने एक बस चल रही है, ठीक है, स्कूल बस है, आपके सामने क्या पता कोई गाड़ी चले, कोई टेम्पू चले, कुछ भी चले, ट्रैक्टर चले, ट्रक चले, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको बारिश में
कभी भी आपको जैसे होता है जल्दबाजी नहीं करना है। अगर रास्ता है तभी ओवरटेक करना है, और आपको नहीं भी तो नहीं, इतना आपको जो गैप है, मतलब ये कम से कम भी नहीं तो 10 मीटर का गैप है, 10 से 12 मीटर का गैप है मेरे और बस के बीच में। तो आपको इतना डिस्टेंस आपको मेंटेन करके चलना ही चलना है, क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो अगर ब्रेक मान लीजिए अगर मारती है और मेरी गाड़ी का अगर टायर अगर खराब हुआ है, या फिर फॉर एग्जांपल ब्रेक अच्छा नहीं रहा और मैं ब्रेक मारूं और मेरी गाड़ी अगर नहीं रुक पाए, तो भाई हो सकता है कि क्या मेरी गाड़ी डैश कर जाए। जैसे अभी गैपिंग थी तो मैं सही से रुक गया, है ना, अभी देखिए गैपिंग थी तो मैंने रोक लिया। अगर यही मैं अगर चिपका करके चलता तो भाइयों हो सकता है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, मेरी गाड़ी डैश कर सकती थी। तो भाइयों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और खास करके अगर बस या फिर कुछ भी दिखे जो बार बार रुक रुक के चलती है, बार बार बच्चों को उतारती है चढ़ाती है, तो इससे आप लोग को ये सावधानी बरत करके चलनी है। तो भाइयों एक बार मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को एक बार बाहर से भी दिखा दूँ कि गाड़ी की लाइट वाइट कैसे ऑन रहनी चाहिए, टायर कैसा रहना चाहिए। तो एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। अब क्या है भाई, जैसे ये मेरा जो आप टायर आप देख पा रहे हैं, ये तो खैर नई गाड़ी है तो आपका ये पूरा ग्रिप होनी चाहिए, ये तो था टायर का। और ये होती है भाई डिस्क पैड, ये आप देख पा रहे हैं, ये डिस्क पैड है, ये आपको चेंज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आगे के ब्रेक में तो सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, ठीक है। और फिर आपकी जो पूरी आपकी जो लाइट है वो आपकी ऑन रहनी चाहिए। जैसे देख लीजिए मेरी अभी पूरी हेडलाइट ऑन है, ये आपका जो फ्रंट वाला जो मेरा ये है फॉग लैंप्स, ये पूरी मेरी ऑन है, इस साइड सब। और आप देखिए जैसे आप कहीं रुके हैं, ठीक है, तो रुकने टाइम क्या है, आपको हैजार्ड लाइट आपको जला देना है, रुकने टाइम, चलते टाइम नहीं। तो देखिए मेरी गाड़ी की लाइट भी ऑन है और मेरा हैजार्ड भी मैंने अभी ऑन कर दिया। तो भाई अब आप देख लीजिए पीछे से भी कितनी ज़्यादा गाड़ी की विजिबिलिटी बढ़ गई है। और अगर ये शाम में होता तो सिनेरियो और ज़्यादा चेंज हो जाता, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि मैं यहाँ से भी दिखा दूँ, तो देखिए भाई अब आप इसको भी देखिए, जैसे जो आ रहा है हेडलाइट ऑन करके आ रहा है, ठीक है, ये देखिए हेडलाइट ऑन करके गया, इसकी पीछे की भी लाइट पूरी ऑन थी। तो भाइयों यही कुछ आज की वीडियो थी जो मैंने आप सबसे मैंने जो शेयर करी है ना। भाइयों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेटिव मैंने अगर प्रोवाइड किया हो। अगर मैंने प्रोवाइड किया और अगर आप लोग को लगे कि वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल थी, तो काइंडली भाइयों मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि भाइयों बहुत ऐसी टाइप की वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ, है ना। और ये जो मैंने आपसे जो टिप्स जो मैंने शेयर करी है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। मानसून के सीज़न में मैंने आज ही 2-3 न्यूज़ सुन ली कि यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे पूरी गाड़ी खाई में गिर गई। तो भाइयों ये सब सुन के बहुत ज़्यादा डर लगता है। और भाइयों बहुत ज़्यादा आज के टाइम में बचाने का काम है। देखिए गाड़ी कितनी भी ज़्यादा महंगी से महंगी ले लीजिए, लेकिन उसको प्यार से चलाना ये हम लोग के ऊपर में, कि भाई अब महंगी 2000 सीसी की गाड़ी है, 2500 सीसी की गाड़ी है, टर्बो चार्ज है, तो भाई अब हम 100-120 बारिश में भी चला रहे हैं। भाई नहीं, हम लोग अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं, और साथ साथ जो हम लोग की फैमिली या फिर कोई जिसका पूरी जान हम लोग पे है, हम लोग पे जो आश्रित है, हम लोग उसको कर रहे हैं। तो भाइयों यही कुछ आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, और भाइयों हाँ, अभी जैसे मैं रुका हुआ, ये जो सीट बेल्ट है, ये सीट बेल्ट पहनना नहीं भूलिएगा, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।